एग्जिट पोल नंबर 1, दिल्ली में जेवीसी का एग्जिट पोल। हम आपको एक से ज्यादा एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं, यह भी याद रखिएगा। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, यह जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है। आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीट पर रह सकती है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में भी 1 सीट मैक्सिमम जा सकती है, वरना आंकड़ा 0 का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। पहला एग्जिट पोल जेवीसी का, जो बीजेपी की सरकार बनता हुआ बता रहा है दिल्ली में। और दूसरा जो एग्जिट पोल है, जो कि मेट्राइज का एग्जिट पोल है, वो क्या कहता है, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और जो दूसरा एग्जिट पोल है, मेट्राइज पोल, वो कह रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37। यानी कि आप देखिए यहां पर इस जो दूसरा पोल है उसमें भी बीजेपी को बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 0 से 1, यानी कि इस बार भी सूपड़ा साफ हो सकता है। इस बार भी पिछले 2 चुनावों की तरह कांग्रेस के लिए ये सूखा ही साबित हो सकता है। यानी अभी तक अगर आप देखेंगे रंजीत जी, दोनों ही एग्जिट पोल में ये दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार में 3-6 सीट तक पहुंच रही थी। बीजेपी 40 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बना सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सीटों में बड़ी गिरावट आ रही है, ये भी दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपको बताऊंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, ऊपर जो आपको आंकड़ा दिख रहा है, मेट्राइज एग्जिट पोल 35 से 40 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस को 1 सीट मैक्स टू मैक्स। और दूसरा है जो एग्जिट पोल है, उसमें तो बीजेपी की सीटें बढ़कर 45 तक जा सकती हैं, यह दावा किया जा रहा है जेवीसी के एग्जिट पोल। दोनों एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलना, यह एक तरीके से बहुत बहुत बड़ी खबर है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो। और एक 10 साल बाद, मतलब यूं समझिए कि भाई नहीं, और अगर ये हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है 25 साल बाद, हाँ, तो वो क्यों हो रहा है वो आपको वोटिंग प्रतिशत में दिख जाएगा। जो एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7.5% तक जा रहा है, अन्य का वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 3% के आसपास है, ये शायद आम आदमी पार्टी को डेंट कर रहा है। ये जेवीसी का एग्जिट पोल जो वोट प्रतिशत बता रहा है वो आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि अगर पिछले 2 चुनावों में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को जहां 50% से ज्यादा वोट परसेंट मिले थे, 53% और 54%, इस बार दोनों ही एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 40 के आसपास 42 और 44% वोट शेयर मिल रहा है, यानी कि कम से कम 10% वोट शेयर में नुकसान है और यही सीटों में कन्वर्ट होता और बीजेपी को आप देखिए 46% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी बीजेपी का वोट शेयर मैसिव जंप ले रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो आप देखिए जेवीसी वाले एग्जिट पोल में 8% तक जा रहा है, विच इज लाइक कांग्रेस के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा जंप है उनके लिए। और 2020 के हिसाब से देखेंगे तो करीब 8% 9% का फायदा है वोट शेयर में बीजेपी को, और अगर 15 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 12% का नहीं। और रंजीत जी, आपको यह भी देखना होगा हमारे दर्शकों को कि कांग्रेस को 8% वोट का अनुमान है, लेकिन उसकी सीटें 1 या 2 ही हैं। इसका मतलब कांग्रेस जितनी सीट जीत नहीं रही है, उससे ज्यादा वो केजरीवाल को हरवा रही है। ये जो वोट प्रतिशत वो खींच रही है वो आम आदमी पार्टी का खींच रही है, और इसलिए केजरीवाल की सीटें घट सकती हैं। ये एग्जिट पोल, 2 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले पत्रकारों का ले लें, शेखर जी। 2 एग्जिट पोल दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी 40 क्रॉस कर सकती है। आपको लग रहा है ऐसा संभव है? बिल्कुल। देखिए, ये जो 2 एग्जिट पोल जो अभी बता रहे हैं, ये लगभग वही माहौल दिखा रहा था कि दिल्ली में परिवर्तन की माहौल जो हम लोग देख रहे थे, उसका कुछ ना कुछ बड़ा इंडिकेशन है ये। और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे खतरा चुनाव है, ये पहले से सबको पता था। और जिस तरह केजरीवाल जी ने इस पूरे इलेक्शन को सारा जो बोझ अपने सर पर रख के जो चल रहे थे, उसका भी एक नतीजा। शेखर सर, आपका एग्जिट पोल क्या है? आपका अपना डेटा क्या है? मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि बीजेपी की बहुत बड़ी बहुमत होगी, लेकिन बीजेपी की स्ट्राइकिंग चांसेस बेटर रहेंगे। 40 क्रॉस करेगी बीजेपी आपके हिसाब से? 40 से ज्यादा मैं कहूंगा 36 और 40 के बीच पे। 36 और 40 के बीच। अगर जो कम से कम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है ना। सज्जन कुमार हमारे साथ हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, और एक बार इनसे भी, इनका भी रिएक्शन लेते हैं इस पे कि जो अभी तक जो 2 एग्जिट पोल के हमने आंकड़े दिखाए हैं सज्जन जी, उसके हिसाब से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिल्ली में
दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर है? देखिए, एक स्विंग वोटर तो दिल्ली में है ही है जो लोकसभा और विधानसभा के बीच में बदलता है। अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से देखिए तो वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लोगों का सिनेरियो चेंज हुआ है, माइंडसेट जरूर चेंज होता है इन डेज में, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जब हम कवरेज के लिए जा रहे थे 10 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो श्वेता और मुझे लोग कहते थे अभी हमने सोचा नहीं है, हम बाद में सोचेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे, जो कुछ उस समय सिनेरियो बनेगा हम उसके ऊपर वोट करेंगे। लेकिन एंड के डेज में आते आते जब जैसे जैसे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और भी ज्यादा अपने चरम पर पहुंचता है, चीजें और भी ज्यादा हाइप पे पहुंचती है, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो संसद में जो कुछ हो रहा है वो हो। साक्षी रंजीत जी, नहीं, वो तो है ही। देखिए, अगर पहाड़ी और दिहाड़ी ये जो है और स्विंग वोटर ये खेल बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, ये तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है ये। लेकिन वो किधर जाएंगे अभी पता चल जाएगा। एक बार मनीष के पास थोड़ी देर में आएंगे। आज मिल्कीपुर में भी बाईपोल हुआ है, तो वहां अयोध्या का बदला क्या बीजेपी ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, वो आऊंगा। मनीष, थोड़ा सा मेहमानों के पास चलते हैं। शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शेखर सर, आपको क्या लग रहा है इस बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, वैसी स्थिति है? और क्या क्लियर मैंडेट वो 50-60 सीट वाला किसी को मिलता लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई क्लियर मतलब जो 50-60 की बात होगी वो नहीं जाओ। बट डेफिनेटली एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो छवि थी 2013 हो, 15 हो, 20 हो, आज वो छवि नहीं है। तो ये बैक टू द वॉल फाइट रहा है केजरीवाल जी के लिए पर्सनली। एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी आ गया है। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है दिल्ली लोग तंग हो चुके हैं, जो जिस तरह की जो सिविक इश्यूज बार बार आते हैं और लगातार केंद्र सरकार के साथ एक जंग, जिसका फायदा लोगों को कुछ नहीं हुआ उसमें। देखिए, आप म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आई, क्या दिल्ली में आज सारे जितने वार्ड्स हैं क्या वही कोई क्वालिटी बेटर हुई है? तो कुछ फर्क नहीं आया कि भाई पहले कह रहे थे बीजेपी म्युनिसिपैलिटी चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो आगे 22 में, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो दिल्ली के वोटर्स देख रहे हैं दिल्ली में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में चेंज आपको लग रहा है हो सकता है? मुझे लगता है कि उसकी बहुत गुंजाइश है। ठीक है शशि जी आपके हिसाब से एक रिएक्शन शशि जी का। हाँ, देखिए, चुनाव डेफिनेटली केजरीवाल जी के लिए बहुत ही टफ चुनाव था और उसका सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि खुद ही अपनी सीट में फंसे हुए हैं, एकदम फंसे हुए हैं। पिछले दो चुनाव, अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो उनको वोट आया था 50% से ऊपर, लेकिन इस बार जो भी जीतेंगे 2 या 3% से ही जीतेंगे। अच्छा 1500 से 35 के बीच। ये रंजीत जी बहुत दिलचस्प है कि केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और उनकी सीट फंसी हुई। अभी कुछ ही देर में एग्जिट पोल में के नतीजे आएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि नई दिल्ली की वो सीट जहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं वो मामला फंसा है या नहीं फंसा है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मतलब इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जैसा दोनों लोगों ने कहा कि केजरीवाल अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे मुश्किल दौर में है, सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, सही बात है ना। और इसमें क्या नतीजा आएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट और ऋतुराज झा स्पोक्स पर्सन के तौर पे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज जी, भाई अंजलि राय हैं। अच्छा, अंजलि राय हैं, ठीक है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अंजलि जी, सवाल यही है कि जैसा कि अभी हमारे शुरुआती 2 जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी अपने पूरे, हालांकि बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन 10 साल के 12 साल के इतिहास में सबसे मुश्किल दौर में है और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? मतलब प्रवक्ता बदले हैं, सरकार तो नहीं बदल जाएगी? देखिए, मुश्किल लड़ाई तो आप ठीक कह रहे हैं। मुश्किल लड़ाई इसलिए है कि जितनी गुंडागर्दी इस बार हो रही है और जिस तरह से सरकारी एजेंसीज हमको फेवर नहीं कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस बार कर रही है, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पहले इलेक्शंस हुए थे, जितना थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। हर जगह पर इतनी शिकायतें आई, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को राजी है, ना ही पुलिस हमारी शिकायतों को अटेंड कर रहा है, और हर जगह पर ये कहीं पर पैसा बांटा जा रहा है, कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारे लोग इस मुश्किल के बावजूद आप लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं।
फिर तो बिल्कुल दिक्कत जीत क्या, रहे फिर हैं। मुश्किल का है, फिर तो सब बढ़िया बम बम है। आखिरकार मुश्किल जीत ही इसलिए मायने है कि- रखती है, बाकी तो चीजें तो मायना तो जीत ही रखती है, लेकिन ये है कि आपने कहा मुश्किलों की बात हाँ। की, तो हमें लड़ना ठीक है, ज्यादा गोपाल जी का पड़ता एक रिएक्शन लूं ब्रेक के पहले। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप लोगों ने बहुत मुश्किल खड़ी की, बहुत प्रयास किया, पैसा बांटा, वो बांटा, सब किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि जीत तो वही रही है। नहीं, देखिए, हमने किसी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी की है। आम आदमी पार्टी के अपने कारनामे हैं जिनने उनके लिए मुश्किल खड़ी की है। अगर एक्साइज घोटाला करोगे, शीश महल में रहोगे और जनता के लिए यमुना साफ करने का 5 साल में प्रतिज्ञा करोगे, नहीं तो वोट नहीं देना, और अब कहोगे 5 साल और दे दो, तो ये मुश्किलें इसी बात की है। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको डिलीवर नहीं कर रहे। गवर्नेंस, देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ गवर्नेंस महत्वपूर्ण है।